मैया देव ऋषि नारद के आगे हाथ जोड़ा है। बोली देव ऋषि नारद तुम्हें नहीं मालूम है मेरे बेटाओं पर बुढ़ापा आ गया है और आप मुझे कोई ऐसी औषधि बता दो, कोई ऐसी दवा बता दो जिससे मेरे बेटे ये जबान अवस्था में आ जाए। मैया रोती है, नेत्रों में आंसू भर रहे हैं। आज मैया भक्ति का रोना देख करके देव ऋषि नाथ को तरस आ गया, रहम आ गया। कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज माया धन दौलत क्या है? एक बेटा। जिस घर में बेटा है तो सब कुछ है, बेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि बेटी 100 हो फिर भी बाप की नाट है और बेटा 1 हो फिर भी आगे भुगतती है, क्योंकि बेटी पराए घर का रिश्ता हो। चाहे कितनी भी बेटी भरी हो, शादी हो जाती है चली जाती है, लेकिन बेटा 1 होता है तो उससे बाप का नाम रोशन होता है। एक एक बेटे के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही बेटा फिर माता पिता को दुख देता है तो फिर माता पिता के ऊपर क्या बीतती है। 2 वक्त की रोटी टाइम से नहीं दे सकते, भगवान के पूजा में ध्यान है, माता पिता भूखे पड़े हैं 80 दिन की, उन्हें भैंस दूध दे रही है तो छाछ भी नहीं है, मठा भी नहीं है कि 1 गिलास मठा भी दे दे भर के वो पी जाए, वो भी नहीं है माता पिता के लिए। लेकिन ठाकुर जी के लिए तुम 56 प्रकार के व्यंजन लगा के भोग लगा दोगे तो भोग मान्य नहीं होता, कभी नहीं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे व्यंजन बना के फल फ्रूट ला के मुझे भोग लगा दो और तुम्हारे माता पिता को भोजन ना दो, कभी भगवान नहीं कहता है। भगवान सबसे बड़े कौन है? माता पिता। जिसके घर में अगर माता पिता भूखे हैं तो मैं इस व्यास रद्दी पर कसम खा के कह रही हूँ उसका कभी समझ लेना वो नरक कुंड भोगेंगे, कभी फलद्या नहीं पाएंगे। क्यों कि सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। पहले आप अपने माता पिता को झांक करके देखो, उसमें हमें भगवान की तस्वीर नजर आएगी, उसके बाद में हमें ठाकुर जी की तस्वीर नजर आएगी। तो उससे पहले हम अपने माता पिता को भोग लगाएंगे और फिर चाहे मिस्त्री का भोग लगाएंगे वो भी भोग मान्य होगा। तो मेरा तो सभी भैयाओं से यही निवेदन है, कहना है कि हम कहाँ और तुम कहाँ, 7 दिन बकना है, बकते रहेंगे। अगर मानो तो मान लियो और नहीं मानोगे तो हमारी हमें दे दियो, 7वें दिन चले जाएंगे। बुरी लागे तो हमें दे दियो वापिस, हाँ मैनपुरी लेके चले जाएंगे। तो माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, क्यों कि एक बेटे बनने में बहुत कष्ट होता है। माता गीले में सोती है, सूखे में बेटा को सुलाती है, इसलिए ये बड़ा होगा, शादी होगी, मेरे घर में बहू आएगी, मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिलेगी और वो भी खाएगी। और जब बहू आ जाती है फिर समझ लो वो 1 मिलती थी फिर वो आधी भी नहीं मिलने वाली है। हाँ, कोई ऐसी आ जाती है तो वो थोड़ा देख के चलती है, और कोई ऐसी आ जाती है फिर वो आधी रात की रखी हुई वो भैंसिया को डाल देंगी, लेकिन वो मैया को नहीं देंगी। इसलिए कहना है सभी भैयाओं से। एक बात बता परीक्षित महाराज कि एक सेठ जी थे, उसके घर में 2-3 पुत्र थे।